डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे, हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जितने भी स्टेप्स हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमने पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग के स्टेप्स देखे हैं, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके, यानी कि किन चीजों को मद्देनजर रखकर हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग का वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं या कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली हमारी जो पूरी डिस्कशन है या इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो एक्चुअली क्या है, वो है एल्गोरिथम डिजाइन करना। एल्गोरिथम से हम फ्लो चार्ट बनाएंगे या उसको सूडो कोड लिखेंगे। सूडो कोड हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम उसको किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर लेकर जाएं। हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके और हमारे लिए यानी कि जो इंसान पहले काम करता था वो कंप्यूटर कर सके। यानी कि हमारा मेन जो स्टोरी बन रही है वो यही है कि हमने हर टास्क को किससे करवाना चाह रहे हैं, हम कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं। जितने भी पहले काम इंसान खुद करता था उसको हम अब किससे करवाना चाह रहे हैं, मशीन से या कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं। दैट इज द वे फॉरवर्ड टू द मशीन लर्निंग, कि हम हर एक चीज को किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, मशीन लर्निंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी कि ये जो सारी स्टोरी है वो मशीन लर्निंग की स्टोरी है। अब हम देखते हैं कि जो भी हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग तो कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है उसको किन चीजों को ऊपर मद्देनजर रखा जाए। देयर आर द थ्री मेन प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम है हमारे पास प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, कि आपका जो भी प्रॉब्लम है आपको उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दिस इज द मेन स्टेप। ये क्या है? इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस स्टेप के अंदर कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हमारे पास प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी हम उसका सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले आइडेंटिफाई द कोर इश्यूज, उस प्रॉब्लम के कोर इश्यूज देखें। नंबर 2, उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करें कि उस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या-क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन-कौन से जो है वो डोमेन रिक्वायर्ड है, क्या-क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, इन चीजों को हम देखेंगे। थर्ड नंबर पर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। दीज आर द थ्री मेन थिंग्स which we discuss in the problem understanding। यानी कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है तो आप ये लिखेंगे ताकि प्रॉब्लम के कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया जा सके और उसके ऑब्जेक्टिव को सेट किया जा सके। दिस इज द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, व्हाई वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब हमारे पास है व्हाई प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या हमारे पास हमें मिलेगा क्या, यानी कि ये जब हम काम कर लेंगे तो इससे हमें क्या चीज मिलेगी, हमारे पास गोल जो है वो डिफाइन हो जाएगा कि हमने करना क्या है। ये सबसे पहले हमें चीज मिल जाएगी। नंबर 2, हम एफिशिएंट सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, ये सेकंड नंबर पर। और तीसरे, हम मिस्टेक से अवॉइड कर लेंगे। यानी कि इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के स्टेप्स क्या हैं और ये है कि जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उससे हमें हासिल क्या होता है, व्हाई नीड, व्हाई नेसेसरी द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। अगर व्हाई का लफ्ज आ जाए तो आप ये तीन चीजें लिखेंगे और अगर स्टेप्स का वर्ड आ जाए तो आप ये तीन चीजें लिखेंगे। तो ये हमारे पास है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी डेली लाइफ का उसको हमने कोर उसके इश्यूज को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है ताकि हम उसका एफिशिएंट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दी है कि हमने एक वेबसाइट बिल्ड करनी है। हमारे माइंड में आया कि हमने एक वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो ये नहीं है कि हम हमारे दिमाग में आया वेबसाइट बिल्ड करनी है और हमने कोडिंग करना शुरू कर दी। नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मुझे जो वेबसाइट बनानी है उसके लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं, उसके लिए मैंने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, इस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। इसके बाद जो है जो मैं वेबसाइट बना रहा हूं उसके अंदर यूजर की नीड कौन सी है, यानी कि मेरी जब वेबसाइट बनेगी तो यूजर उससे क्या-क्या वर्क कर सकेगा, तो यूजर की नीड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। फिर तीसरे नंबर पर उसके टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स को देखूंगा कि भाई मुझे कौन-कौन सी चीजें मद्देनजर रखकर इस जो है वेबसाइट को बिल्ड करना है। तो ये हमारे पास बिल्डिंग का वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। इस वजह से यानी कि एक एग्जांपल दे दी है कि क्यों हमारे पास जरूरी होता है या हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा जब हम एक वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, तो उससे पहले हमें कौन-कौन से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है।
तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। तो ये पहला स्टेप होता है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर जो है वो बहुत जरूरी होता है। सेकंड नंबर पर प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करना, दिस इज द सेकंड स्टेप, कि जब हमारे पास प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो गया फिर हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई का मतलब क्या है कि हम उसको कन्वर्ट इनटू द मोर मैनेजेबल सब पार्ट, कि उसके छोटे-छोटे हिस्से बना देते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको हमने छोटे-छोटे हिस्सों के अंदर डिफाइन कर लेना होता है, कन्वर्ट कर लेना होता है, ताकि हम उस जो सब प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड कर सके या जल्दी फाइंड कर सके। उससे जो है वो हमें एक एनकरेजमेंट भी मिलता है जब हम प्रॉब्लम को तोड़ लेते हैं, ताकि हमें ये तो पता चलेगा कि हमने ये काम कर लिया है, ये काम कर लिया और ये हमारे पास काम अभी बाकी रहता है। इस वजह से प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड वही एग्जांपल लेते हैं कि जब हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम ये तीन मतलब कि हमने उसको प्रॉब्लम को अपने सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके कह सकते हैं कि भाई हम एक स्टेप के अंदर या एक फेज के अंदर हम उसकी लेआउट क्रिएट करेंगे, वेबसाइट की लेआउट बनाएंगे, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर हम उसके बाद कंटेंट राइटिंग क्रिएटिंग करेंगे, कंटेंट को क्रिएट करेंगे, हमने कौन-कौन सा कंटेंट उस वेबसाइट के ऊपर डालना है उसको सारा प्रिपेयर करेंगे। फेज नंबर 2 के अंदर हम कंटेंट क्रिएट कर लेंगे, यानी कि ये काम हो गया, ये काम हो गया। अब हमें पता चल जाएगा कि अब हमने जस्ट कोड करना है, तो तीसरे नंबर पर हम कोड की फंक्शनैलिटी कर लेंगे। तो ये तीन स्टेप्स के अंदर जब वर्क हो जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि हमने ये स्टेप कर लिया है, ये स्टेप कर लिया है, ये स्टेप अभी करने वाला रहता है। तो प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें वर्किंग का पता चल सके कि कितनी वर्किंग हो गई है और कितनी वर्किंग जो है वो हमारी अभी रहती है। तो दिस इज द सेकंड फेज या सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। थर्ड नंबर पर हमारे पास आएगा सिलेक्ट द सॉल्यूशन, यानी कि हमने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने एक्चुअली हमारा जो पर्पस है वो क्या है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम को हम डिफरेंट सॉल्यूशन से उसके डिफरेंट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1 है, सॉल्यूशन नंबर 2 है, सॉल्यूशन नंबर 3 है, सॉल्यूशन नंबर 4 है। एक्चुअली एल्गोरिथम हम क्यों डिफाइन कर लेते हैं, हमें ये देखना होता है व्हिच इज द बेस्ट वन सॉल्यूशन, ताकि वो टाइम कम ले, स्पेस कम ले। द बेस्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। तो हमारा पूरा पर्पस जो एल्गोरिथम का होगा वो क्या होगा, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि एक सॉल्यूशन मैंने बना लिया, एक सॉल्यूशन दूसरे बंदे ने बना लिया, एक सॉल्यूशन तीसरे बंदे ने बना लिया, तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, वो हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एल्गोरिथम का कोर पर्पस यही होता है कि वो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। तो सॉल्यूशन सिलेक्शन, चूज द बेस्ट, हम क्यों बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करते हैं, ताकि या बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटेल प्लान करना पड़ेगा, और सेकेंडली हमें उसका बेस्ट एल्गोरिथम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये दो काम कर लेते हैं तो हमें बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जो है वो हम चले जाएंगे, या अपने जो भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रॉब्लम होगा उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। पहला है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है और उससे हमें मिलेगा क्या, इसकी एक एग्जांपल। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्यों जरूरी है, ये इसके अंदर आप हेडिंग्स बना सकते हैं। सेकंड नंबर पर प्रॉब्लम सिंपलीफाई क्या होता है और उसके एक एग्जांपल उसमें प्रॉब्लम सिंपलीफाई की दे दी कि वेबसाइट मेक करते वक्त आपने किस तरीके से प्रॉब्लम को सिंपलीफाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज सॉल्यूशन सिलेक्शन और डिजाइन, क्यों जरूरी है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये जो है वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसको कंप्लीट को हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं।